और जितने भी शक्तियां यहाँ आने के बाद गई हैं बहुत खुश थीं। वर्ल्ड पूरे विश्व में नेताओं का सबसे चहेता, सबसे पॉपुलर नेता के रूप में जब सर्वे हुआ है, उस रैंक में आपके मोदी जी जॉर्जिया से मिल लीजिए, इटली की राष्ट्रपति से। बहुत खुश थी। तमाम प्रकार की रील उनके ऊपर मोदी जी के साथ वायरल हो रही है। आज आए लोग, पुतिन साहब नहीं आए, चीन के राष्ट्रपति नहीं आए। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़िंदगी में जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया होगा उसको पूरा करने में तल्लीन होंगे। आज हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं क्योंकि मन बहुत प्रसन्न है, मन बहुत खुश है। तो जब खुश होता है, कहा गया है कि हंसी, खुशी और खांसी इसको रोका नहीं जा सकता है, ये निकल ही जाती है। तो हम एक भारत देश के नागरिक हैं और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो प्रसन्नता आज मुझे हो रही है, शायद आशा करते हैं कि भारत में निवास करने वाले 140 करोड़ भारतीयों के मन में भी वही प्रसन्नता होगी। बात करना चाहते हैं G20 पे। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में इसकी मेजबानी जो मिली वो मुझे मिली। मुझे क्या समझ रहे हो ना, मुझ में ही तो पूरा देश है। हम ये नहीं कहेंगे कि भारत को मिली, अगर हर नागरिक ये कहे कि मुझे मिली, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, हम भारतीय नागरिक हैं, तब अच्छा लगेगा। हम लोगों ने मिलकर के ये कार्य किया है क्योंकि G20 में लगा हुआ पैसा, एक एक पैसे में प्रत्येक भारतीय की एक एक पैसा प्रत्येक भारतीय का लगा है। चाहे वो पैसा प्रत्यक्ष रहा हो, चाहे वो पैसा अप्रत्यक्ष रहा हो, लेकिन दिल खुश हो गया कि एक साथ करीब करीब 20 राष्ट्रों के राष्ट्राधीश को एक साथ इतनी सिक्योरिटी के साथ बुलाना और उनको सुव्यवस्थित, सुसंगठित तरीके से उनकी व्यवस्था करना, ये मामूली बात नहीं है मेरे मित्रों। प्रश्न उठाना बहुत आसान है, किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, व्यवस्था करना आसान नहीं है। एक मेहमान घर में अगर आ जाते हैं तो एक लड़का भाग के बिस्कुट लाने जाता है दुकान पे, एक लड़का भाग के नमकीन लाने जाता है दुकान पे। घर में मम्मी पोछा लगा करके घर वाले चादर बिछाते हैं। जब ये पता होता है कि मेहमान आने वाले हैं तो इतनी प्रिपरेशन होती है, वो भी एक मेहमान आते हैं तब भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अगर एक मेहमान को संभालने के लिए हम पूरे परिवार लग जाते हैं और मेहमान चला जाता है तब तक कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। और एक साथ इतने मेहमान को इकट्ठा करना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कराना, उनके लंच और डिनर की व्यवस्था कराना इतना आसान नहीं है। ये तो हुआ ही, इसके साथ क्या हुआ, हमारी धरोहर से उनको रूबरू कराया गया। होंगे बाहर के विदेशी, हमारे यहाँ देसी खाना उनको खिलाया गया, उससे रूबरू कराया गया। गांधी जी के चरखे से रूबरू कराया गया है। सूती वस्त्रों से उनका स्वागत किया गया, उनको अंग्रेज भेंट
हमारे यहाँ गांधी भंडार से बनने वाले उन अंगोछों से, उन गमछों से उनका स्वागत किया गया। ये भारतीय परंपरा थी। जो बैकग्राउंड दिया गया वो कहीं ना कहीं हमारी धरोहरों से उनको रूबरू कराया गया। हम देख रहे थे ना, इतनी खुशी मुझे इस 30 साल के जीवन में कभी नहीं मिली, क्योंकि मुझे अपने देश से प्रेम है, मुझे अपने राष्ट्र से प्रेम है। तो आप देख रहे होंगे कि जिस व्यक्ति को, जिस खिलाड़ी को अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम होता है ना, और कहीं विदेश में जाकर के जब वो जीतता है तो वो 2000 रुपये मीटर कपड़ा, 5000 रुपये मीटर कपड़े से अपने तन को नहीं ढकना चाहता है, बल्कि उस तिरंगे से अपने तन को ढकना चाहता है। उसको उस तिरंगे से प्रेम होता है, उस तिरंगे में लिपटना चाहता है। जब वो कप हासिल करता है ना, तब उस तिरंगे में पूरा भारत देखता है, उस 3 रंगों में 140 करोड़ भारतीयों को देखता है। तो जिस प्रकार जब हमारा प्रेम हमारे देश से होता है, तब हमें खुशी होती है। वो हमें दिखाई गई, विदेशियों को दिखाई गई। गांधी जी के प्रतिमा पे ले जाया गया। और सोचिए, बार बार धन्यवाद देंगे पूरे 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से ऋषि सुनक जी को, ब्रिटेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री को। कितनी सादगी भरी थी, हमें आपको सीखना है। वो एक गजल गाती हैं, तुम्हारे लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। हम आप जब नए नए बड़े होते हैं ना, तो दिखावा करते हैं। जिस पोशाक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ एक सीख देके चले गए सभी भारतीयों को, कि जो प्रेम शालीनता में है, जो सुंदरता शालीनता में है, वो दिखावटीपन में नहीं है। सिंपल कपड़ा देख करके सोचिए एक बार, हम थोड़ा सा कमाने लगते हैं, वुडलैंड का शूज चाह रहे हैं, रेड चीफ का स्लीपर पहनना चाह रहे हैं, नंगे पैर मंदिर तक गया है। सीखो, खुद तो सीखो, प्रश्न ना उठाओ। G20 के दौरान जो अच्छी चीजें हुई हैं, उनको सीखने का प्रयास करो। तुम क्या सीख सकते हो? सिंपल ड्रेस में वही पैंट शर्ट इन किए हुए, सिंपल बेल्ट लगाए हुए ऋषि सुनक जी मंदिर पहुंच जाते हैं। उनकी पत्नी का कपड़ा एक बार फिर फोटो देख लीजिएगा। हमारे आपके घर की बहनें और बेटियां और पत्नियां, अब अगर चुपके से कपड़ा ले आइए और कपड़ा पसंद आ जाए लेकिन रेट ना बताइए, तो चाहे पहन लें, कहीं गलती से आपने रेट बता दिया कि 800 की साड़ी है, पहले पसंद आ गई, कलर पसंद आ गया, अगर गलती से आपने रेट बता दी कि 800 की साड़ी है, 1000 रुपये की साड़ी है, तो नहीं पहनेंगी। उनकी वाइफ का जब मंदिर से लौट रही हैं, वो जरा सूट सलवार देख लीजिएगा। हमें सिखा के चले गए। जिस देश का प्रधानमंत्री जहां इंग्लिश पूरी वहां की लैंग्वेज मातृभाषा से लेकर सब हो, वहां भारत के सनातन को पूजने वाला व्यक्ति हमें सिखा गया कि हम यहीं रह के धर्म पे, अपने सनातन पे, जात पे राजनीति करते हैं। हमें कितनी बड़ी सीख देके चले गए। सोचना चाहिए। जो सजावट पे लोग क्वेश्चन करते हैं,
करना चाहिए सजावट, क्यों नहीं करना चाहिए? हमें दिखाना भी चाहिए कि हम डिजर्व करते हैं। अगर विश्व गुरु बनना है तो मुंह से कहने विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। क्या विश्व गुरु बनने की क्षमता आपके अंदर है? जब भारत देश को आजादी मिलनी थी उसके कुछ साल पहले ही चर्चिल ने एक लाइन कही थी, याद होगा आपको, कि चलो ठीक है, माना कि भारतीय आजादी चाह रहे हैं, हम आजादी उनको दे दें, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आज छोड़ के हम भारत को चले जाएं तो भारत का एक भी व्यक्ति भारत का सिंहासन संभालने की क्षमता है। ये चर्चिल ने कहा था, पढ़ लीजिएगा। हम दिखा ही नहीं पाए कि अपने देश का हुक्म संभाल ले जाएंगे, और वही हुआ। आजादी के बाद भी 6 महीने तक किंग जॉर्ज ने यहां काम किया। आजादी के बाद 6 महीने तक। फिर धीरे धीरे हम अपने आप को स्टैंड कर पाए। तो आज दिखाना चाहिए, वो दिखा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा संगठन बैठा हुआ है, पूरे 48 लोग बैठे हैं एक तरीके से। वो दिखा कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, शक्तियां को हम एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्थान पे बुला करके, और हम उनकी अगर सुरक्षा, उनकी व्यवस्था सब दे सकते हैं ना, तो हम विश्व गुरु बनने योग्य हैं। और इनका नेतृत्व देखने लायक था मोदी जी का। धन्यवाद, बार बार मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी कि एक लीडर आगे चल रहा है, साथ में पूरा विश्व चल रहा है। ये खुशी आपको हो सकता है खुश न कर रही हो, लेकिन देहात में कहा था फूले न समाना मुहावरा है, हमारे लिए वही है। हम फूले समाहित नहीं हो रहे हैं कि जब मोदी जी चल रहे हैं उनके पीछे पूरा विश्व चल रहा है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम विश्व गुरु बनने योग्य हैं। हम कहते नहीं हैं, हमारे अंदर वो योग्यता है। उस पर भी तमाम विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमें तो लगता है तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, तुम केवल प्रश्न ही उठाओगे, कभी उत्तर देने लायक नहीं रहोगे। इसीलिए ईश्वर तुम्हें उत्तर देने लायक बनाता ही नहीं है कि मैं तुम्हें राज सिंहासन फिर दे दूंगा। तो जनता जब तुमसे प्रश्न करेगी तो तुम्हारे पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि तुम जीवन भर प्रश्न ही करते हो। कभी तो तारीफ करो, मोदी जी की नहीं, ये देश की तारीफ कीजिए कि हमारे देश ने कुछ अच्छा काम किया है। हमारे देश ने, भारत देश ने दिखाया है कि हम उस योग्य हैं विश्व गुरु बनने लायक। चाहे वो डिनर हो, चाहे उनको रिसीव करना हो, चाहे उनकी सिक्योरिटी देना हो, चाहे उनके साथ मीटिंग करना हो, चाहे अपने धरोहर से परिचय कराना हो, चाहे गांधी जी के आश्रम से परिचय कराना हो, जो भी चीज हुआ ना, लाजवाब हुआ, कोई कमी नहीं थी। और वो दिखा जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के जाने के बाद अमेरिका के 2 शहरों में 5 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई कि 5 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। हमारे अमेरिका में सनातन धर्म दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ सनातन धर्म का विरोध किया जा रहा है। दोनों में अंतर है, दिखाया गया कि क्या ताकत है भारत में। वो ताकत दिख रही है। हम यहाँ लोन
तेल लकड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सिलेंडर को पटक पटक के उसके पीछे परेशान हैं। हम भारत के चौथे आर्थिक रूप में अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए, अंडर 5 में आने लगे। हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें सिलेंडर की चिंता है। जिसने पेट दिया है वो भरने की व्यवस्था करेगा। हम बार बार कहते हैं कि आप ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? जब इतनी बड़ी महामारी में आपके भरने की व्यवस्था किसने किया? उसी देश ने किया। आपने कल्पना किया था 80% लोगों को, पूरे भारतीय 80% लोगों को 2 साल, आज भी अभी भी तीसरा साल चल रहा है, राशन देने की व्यवस्था किसने किया? भारतीय सरकार ने किया, आपके भारत ने किया। भूखे कोई मरा हो बता दीजिए। जब इतनी बड़ी महामारी में आपको भूखे नहीं मरने दिया, तो आप क्या कल्पना कर रहे हैं कि कल ये सरकार आपको भूखे मरने देगी? नहीं देगी। हम किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे कार्य की तारीफ कर रहे हैं। क्या किसी ने प्रस्ताव रखा था कि कोविड में आप राशन की व्यवस्था कीजिए, आप दवा की व्यवस्था कीजिए? यह प्रस्ताव रखा गया था। उसने भोजन की व्यवस्था किया, तब भी तारीफ नहीं निकली। बुराई करना बहुत आसान है और बड़ाई करना उतना ही कठिन है, क्योंकि बुराइयां जल्दी दिखती हैं, अच्छाइयां देर में दिखती हैं। हम बार बार कहते हैं दूर की सोचो, नजदीक की न सोचो, क्योंकि नजदीक की सोचोगे तो जब तक सोच खत्म होगी तब तक आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य मिल जाएगा। आप लक्ष्य तक उचित रास्ते पहुंच नहीं पाओगे। और दूर की सोचोगे तो सोचने के बाद आपको समय मिलेगा लक्ष्य तक पहुंचने का, और उचित टाइम पे आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। उदाहरण के लिए मोदी जी ने 2047 तक टारगेट बनाया है। ये मोदी जी को भी पता है कि 2047 तक हम नहीं रहेंगे। हो सकता है रहें। हम लोग 140 करोड़ भारतीय की दुआएं उनके साथ हैं कि चिरंजीवी हों, लेकिन आज 73-74 साल उनकी उम्र हो चुकी है। लेकिन राजनीति में नहीं रहेंगे। हम बार बार कहते हैं कि 2047 तक भारतीय राजनीति में मोदी जी नहीं रहेंगे, लेकिन विकसित देश भारत को विश्व गुरु बनते तो देख सकते हैं अगर वो इस धरातल पर रहेंगे। तो दूर की सोच रहे हैं, दूर का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये नहीं कि आज हम हैं तो सारी व्यवस्था कर दे जो कर पाए। बात की क्या मतलब है? हम ही थोड़ा ना बैठे रहेंगे। वो कभी इस मानसिकता से काम नहीं करते हैं। वो देश को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए दूरदृष्टि डालते हैं। बहुत सारे काम G20 में हुआ है। सोचिए, G20 का 9 देश ऐसे थे जो मेंबर नहीं थे, उनको न्योता देके और बुला लिया गया था। जैसे बांग्लादेश G20 का मेंबर नहीं है, फिर भी शेख हसीना जी को बुलाया गया। वो आई, समय दी। ऐसा नहीं कि दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार यहां दिखता है। ऐसा नहीं कि G20 में जितने राष्ट्र थे उन्हें बुलाया गया, 9 देशों को, कितने 9 देशों को और न्योता दिया गया था। क्या ये आपको G20 में आपका स्वागत है। आए लोग। पुतिन साहब नहीं आए, चीन के राष्ट्रपति नहीं आए,
कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा, उस पर एक क्वेश्चन उठ रहा है। अब क्या कारण था वो हमें नहीं मालूम है। हालांकि उनके पार्लियामेंट के मेंबर आए और लोग आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरी वास्तव में भारत का दिल जो दिल्ली थी, तो दिल्ली का दिल बहुत बड़ा था। इतने बड़े दिल में पूरे विश्व को समाहित कर लिया। और जितने भी शक्तियां यहाँ आने के बाद गई हैं, बहुत खुश थीं। जॉर्जिया से मिल लीजिए, इटली की राष्ट्रपति से, बहुत खुश थी। तमाम प्रकार की रील उनके ऊपर मोदी जी के साथ वायरल हो रही है। ऐसा नहीं है, अच्छे नेचर के लोग हैं। हमें दूर सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। कम से कम कोई विश्व में भी तो है, ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व में नेताओं का सबसे चहेता, सबसे पॉपुलर नेता के रूप में जब सर्वे हुआ है, उस रैंक में आपके मोदी जी 76% लोग 76% लोग उनको लाइक करते हैं। कल्पना करो 75% से ज्यादा उनको लोग लाइक कर रहे हैं। ध्यान से सोचो, इसको पूरा विश्व लाइक करता हो, उसके घर वाले उसको डिसलाइक मार रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ राजनेता, कुछ पार्टियां, ये तुम्हारी मूर्खता ही तो है कि जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं, पूरा विश्व समझ गया कि तुम किस योग्य हो, और तुम ही नहीं समझ पा रहे, तुम्हारे घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये घर वालों की मूर्खता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन पूरे विश्व की वो मोदी जी को समझ गई, और चंद पार्टी, चंद राजनेता भारत के वो मोदी जी के कृतित्व को, मोदी जी के व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तुम जीवन में नहीं समझ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।